गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर की नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपनी फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट में हम फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्यों को देखेंगे और जो हमारे सिलेबस में जो कार्य दिए गए हैं उसके अंतर्गत व्यक्तिगत विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण, यानी सांस्कृतिक विरासत को कैसे शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजते हैं, पूर्णता की प्राप्ति, स्किल्स की प्राप्ति, मानवीय मूल्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास के लिए शिक्षा, अवकाश के लिए शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा और मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए शिक्षा। ये टॉपिक हमें फंक्शंस ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम उनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? व्यक्तिगत विकास का से अर्थ है व्यक्ति के स्वयं के विकास से। ठीक है, जो व्यक्ति है उसका स्वयं का विकास किस प्रकार से हो सकता है, यह शिक्षा का एक कार्य है। जब बच्चे को विद्यालय में भेजा जाता है तो व्यक्तिगत विकास के लिए उसे इस प्रकार से वातावरण देना चाहिए कि वह अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सके, अपनी बातों को कह सके और अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपना विकास कर सके। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विकास स्वयं के विकास से है। ठीक है, सामाजिक विकास में देखें तो बच्चा विद्यालय में आता है और शिक्षा के द्वारा उसका सामाजिक विकास किया जाता है, क्योंकि विद्यालय एक क्या है, लघु समाज के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं जो समूह में पढ़ते हैं और साथ में रह के ही सामाजिक विकास करते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, समाज में और सामंजस्य करना सीखते हैं। इसकी नींव क्या है, शिक्षा के द्वारा ही डाली जाती है। तो बच्चा समाज में सामंजस्य स्थापित कर सके, समाज में रह सके, अनुकूलन कर सके और साथ साथ हम कैसे समाज में सहयोग कर सकते हैं, परोपकार की भावना कैसे आए, दया की भावना कैसे आए। ठीक है, इस प्रकार के जो सामाजिक गुणों का विकास है वह शिक्षा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण। जो शिक्षा का मुख्य कार्य है वो क्या है, संस्कृति का संरक्षण करना भी है और संस्कृति का हस्तांतरण करना भी शिक्षा का ही कार्य है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, जो हमने देखे हैं, जैसे हमारे पुराने समय में क्या है, जो लिखने का कोई कार्य नहीं था तो लिखने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे, कागज उपलब्ध नहीं थे, तो क्या करते थे लोग, ताम्र पत्रों पर उसको लिखते थे, जिससे क्या है, जो हमारी शिक्षा है वह हमें ताम्र पत्रों के रूप में संरक्षित करके रखी गई थी। ठीक है, और जो भी चीजें थी उनको कंठस्थ कराया जाता था और शिक्षकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता था। और हमारी जो भी हम कई अपनी सांस्कृतिक चीजें देखें जो हमें अपने घर परिवार द्वारा क्या है, शिक्षा के द्वारा सिखाई जाती है। ठीक है, अनौपचारिक रूप से हमें जो सिखाया जाता है परिवार द्वारा, अपने आस पड़ोस द्वारा, वह भी क्या है, संस्कृति का विरासत है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम अगर देखें मध्यकाल में देखा जाए तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें क्या है कि उनको मध्यकाल में औरंगजेब ने उनको नष्ट करने का प्रयास किया, वह भी हमारी क्या सांस्कृतिक विरासत थी। लेकिन फिर उसको जो किताबें जल गई थी उनका भी संरक्षण क्या है, शिक्षा के द्वारा किया गया, उन किताबों को फिर से विद्वानों ने लिखा। तो इस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। नेक्स्ट देखिए निपुणता की प्राप्ति। निपुणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्किल्स। ठीक है, स्किल्स की प्राप्ति, स्किल्स को प्राप्त करके बच्चा क्या है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर सकता है। इसके द्वारा हम अपने जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। पुराने समय में भी हम देखें तो बच्चों को हाथों के कार्य सिखाए जाते थे, ठीक है, और व्यावसायिक कार्य सिखाए जाते थे, जिससे उसमें इनमें स्किल्स की प्राप्ति होती थी। और आज के समय में भी देखें तो जैसे कौशल विकास योजना है, जो हमारी कई योजनाएं हैं वह इसके अंतर्गत ही चलाई जाती है कि शिक्षा के द्वारा क्या है, स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके बच्चों में। और स्किल्स के लिए क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब बच्चा किसी भी चीज में परफेक्ट हो सकता है। और बच्चे में स्किल्स प्राप्त करने के लिए बच्चों में क्या हो, हमेशा उत्सुकता रहनी चाहिए। ठीक है, तो यह हमें क्या है, निपुणता की प्राप्ति इस प्रकार कर सकते हैं और कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं।
नेक्स्ट हम देखें मानवीय मूल्यों की प्राप्ति। जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, ठीक है, कि हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से हमें किसी से बात करनी चाहिए, ठीक है, सही और गलत में अंतर करना चाहिए, यह मानवीय मूल्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें जैसे प्रमुख मानवीय मूल्यों को हम ऐसे फ्लो चार्ट के रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे इसमें बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, हमेशा सत्य बोलना, दया भाव रखना, देश प्रेम की भावना का रखना, स्वच्छता रखना आदि यह प्रमुख कुछ मानवीय मूल्य है। इस प्रकार हम फ्लो चार्ट के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं। सामाजिक संशक्ति यानी सोशल कोहेशन, समाज में एकता कैसे आए, ठीक है, समाज एकजुट कैसे रहे, यह भी शिक्षा का कार्य है। इसके द्वारा हम शिक्षा के द्वारा ही विद्यालयों में बच्चों में देश प्रेम की भावना का विकास करते हैं। आपस में प्रेम से भाईचारे से रहने का कार्य हमें शिक्षा के द्वारा ही सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चे सामाजिक समाज में रहना भी सीखते हैं और साथ साथ समाज में एकता कैसे आए इसके बारे में भी सीखते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण एवं विकास के लिए शिक्षा, ठीक है, जो हमारा देश है उसमें एकजुटता कैसे रहे, इसको सामाजिक एकीकरण से जोड़कर भी देख सकते हैं। क्योंकि क्या है, हमारा देश कई प्रांतों में बटा हुआ, कई राज्यों में बटा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, क्षेत्रीयता की भावना कुछ लोगों में आ जाती है। तो शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, क्षेत्रीयता की भावना को हटाकर हम एक राष्ट्र के लिए भावना का विकास करते हैं। ठीक है, अपने देश से प्रेम करने की भावना का विकास बच्चों में करते हैं कि वह अपने देश से प्रेम करें और राष्ट्र के एकीकरण में और राष्ट्र के विकास के लिए कुछ सोचें। ठीक है, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी सोचें, यह भी एक शिक्षा का कार्य है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो है अवकाश के लिए शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के कार्यों में एक क्या है कि जो हमारे पास जो छुट्टियां रहती हैं, जैसे बच्चों को गर्मियों की छुट्टी मिलती है, तो उनके लिए उस समय भी कुछ ना कुछ वो अपनी शिक्षा प्राप्त करें। तो इसके लिए क्या है, जब भी छुट्टियां रहती हैं तो कोई ना कोई रचनात्मक कार्यों को सिखाने के लिए, बच्चों को लिए कोई भी चीजों को सिखाने के लिए कोई भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, बच्चे को कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है कि आप छुट्टियों में ये काम करके आइए। ठीक है, तो वे भी शिक्षा, अवकाश के लिए शिक्षा के अंतर्गत यह कार्य आते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की रचनात्मक कार्यों को सीखने की शक्ति का विकास होता है और वह अपनी भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ स्किल्स को सीख जाते हैं। और जो छुट्टियां होती हैं, अवकाश का जो समय होता है, उनका भी सदुपयोग होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, बच्चे सिलाई, कढ़ाई, नृत्य, कला, किसी भी प्रकार की अपनी कोई भी आर्ट्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा। ठीक है, इसमें अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के अलावा भी जो देश हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। अवबोध का अर्थ है समझ। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न देशों के बीच में जो समझ का विकास होता है वह शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। आज का समय क्या है, वैज्ञानिक समय है, सारी दुनिया क्या है, एक छोटे से छोटा दुनिया हो गई है। ठीक है, वैज्ञानिक अवबोध के कारण हम यहाँ बैठे बैठे कहीं विदेश में भी किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, वैज्ञानिकता आने के कारण क्या है, विश्व एक छोटा परिवार बन गया है, जिससे हमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय समझ को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे क्या है, सभी प्रकार के जो देश है, सभी देश है, वह आपस में मिलकर क्या कर सके, विकास कर सके। इसमें जो यूनेस्को है, यूनेस्को एक अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए ही इसका विकास किया गया था। 1974 में यूनेस्को के द्वारा एक शिक्षा की गोष्ठी की गई थी। ठीक है, शिक्षा का सम्मेलन किया गया था, जिसमें उसने 10 बातों को मुख्य रूप से रखा गया था। उनमें से हम 5 बातों को यहाँ पे आज देखते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान का शिक्षण देते समय विश्व के सभी अंगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब भी बच्चे को क्लास में सामाजिक विषय पढ़ाया जाए तो उसे जो विभिन्न प्रकार के देश हैं, तो विश्व के देशों के समाज के बारे में भी बताया जाना चाहिए, जिससे वह विभिन्न प्रकार के देशों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेगा। नेक्स्ट है विश्व की समस्या के प्रति बच्चे रुचि है। जब बच्चे को कोई भी विषय पढ़ाया जाए तो इस प्रकार से समस्या रखनी चाहिए कि वह विश्व की समस्या हो और बच्चा क्या है, विश्व की समस्या के प्रति अपना रुचि ले उसके और उसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश करे। नेक्स्ट है विश्व भूगोल पढ़ाते समय छात्रों को
विश्व की प्राकृतिक विविधताओं के बारे में पढ़ाया जाए। जब भी भूगोल पढ़ाया जाए तो भूगोल में क्या है, हम अपने देश और विदेश के बारे में मतलब पूरा देखते हैं। तो भूगोल पढ़ाते समय बच्चों को विश्व की जो वहाँ की प्राकृतिक विविधताएं हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उनमें उनका समझ का विकास होगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय विश्व के नागरिकों के बीच संबंध को मजबूत किया जाना चाहिए। आज क्या है, विश्व एक लघु समाज है और हमारे जो वेदों में तो पहले ही कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, वेदों में पहले से ही विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। तो शिक्षा के द्वारा भी इस विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व के नागरिकों में जो है उसमें संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो भी विषय कक्षा में पढ़ाए जा रहे हैं उनके लिए मानव संसाधन को मजबूत किया जाए। यानी कि जो भी कक्षा में विषय पढ़ाए जा रहे हैं उसके लिए जो मानव संसाधन से यहाँ पे अर्थ है जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनको मजबूत किया जाना चाहिए, यानी अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मानव संसाधन का अर्थ, क्योंकि मानव संसाधन भी शिक्षा का एक क्या है, कार्य है। नेक्स्ट हम देखें तो शिक्षा के कार्यों में क्या है, मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर HRD, HRD फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। ठीक है, तो मानव संसाधन के अर्थ से हम देखें अगर तो मानव के विकास के लिए संसाधन तैयार किए जाते हैं और जो मानव को जो स्किल्स वगैरह दी जाती है, मानव को एक संसाधन के रूप में विकसित किया जाता है जिससे कि क्या वह अपना विकास कर सके, साथ ही साथ अपने देश का भी विकास कर सके। तो वह जो मानव है वह एक संसाधन के रूप में कार्य करता है और इसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो जो मानव के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जाते थे, तो राज्य का संरक्षण जो क्या है, तो प्राचीन काल में क्या होता था, शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त होता था और गुरु इस शिक्षा को चलाते थे। ठीक है, तो इसके द्वारा मानव संसाधन के विकास में मदद की जाती थी। नेक्स्ट देखें तो भिक्षा से प्राप्त जो सामग्री प्राप्त होती थी, ठीक है, भिक्षा भी एक मानव संसाधन के लिए उस समय एक स्रोत था। ठीक है, उसके द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता था। नेक्स्ट हम देखें ग्राम अनुदान, जो गांवों से जो भी अनुदान दिए जाते थे, दान दिए जाते थे, वह शिक्षा में प्रयोग किए जाते थे बच्चों की। नेक्स्ट पशुधन का दान, जो गुरु लोग क्या है यज्ञ वगैरह करते थे तो उनको क्या होता था, इनको दान के रूप में पशुधन भी मिलता था। तो यह भी उस समय मानव संसाधन के विकास के लिए प्रयोग में किए जाते थे। नेक्स्ट हम मध्यकाल में देखें, मध्यकाल जब मुस्लिम लोगों का शासन था तो उस समय क्या थे, मकतब थे, जो छोटे बच्चों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा थी वह मकतबों में प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट मदरसे, और जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा के लिए मदरसे बनाए गए थे। यह सभी मानव संसाधन के विकास के लिए बनी संस्थाएं थी। नेक्स्ट हम देखें जकात, जकात जो होता है मुस्लिम धार्मिक कर था जो कि दिया जाता था मुस्लिमों के द्वारा और इसका प्रयोग बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाता था और मानव संसाधन का विकास किया जाता था। नेक्स्ट हम आधुनिक समय में अगर देखें तो आधुनिक समय में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्रोत के रूप में देखें तो अनुदान दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए, विभिन्न प्रकार के अनुदान, जैसे UGC क्या है, एक अनुदान देने वाली संस्था है, वह हमें अनुदान प्रदान करती है बच्चों की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट हम देखें कौशल विकास योजनाएं, बच्चों को इस प्रकार की स्किल्स दें जिनसे उनका कौशल का विकास हो और वह स्वयं के काम आए और साथ ही साथ देश के काम आए। तो इस प्रकार कौशल विकास योजनाएं भी क्या है, मानव विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट, जो कॉलेजेस होते हैं उसमें शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा बच्चों को क्या है, प्लेसमेंट्स दिए जाते हैं, जॉब प्रोवाइड कराई जाती है। तो यह भी एक मानव संसाधन के स्रोत के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक कोर्स, विभिन्न प्रकार के आज के समय में व्यावसायिक कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि इंजीनियर वगैरह के लिए है, B.Ed D.Ed है, तो ये सारे क्या है, व्यावसायिक कोर्स हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा बच्चा क्या है, जॉब प्राप्त करता है, उनके स्किल्स का विकास किया जाता है और अपने जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करके वह आगे बढ़ता है और अपने स्वयं का विकास करता है। इस प्रकार यह आधुनिक समय में एक मानव विकास का स्रोत है। नेक्स्ट है ऑनलाइन वर्कशॉप,
जो भी है ऑनलाइन वर्कशॉप कराई जाती हैं विद्यालयों के द्वारा विभिन्न प्रकार की, उनके द्वारा भी बच्चों का क्या होता है, विकास होता है, मानवों का संसाधन होता है, मानव संसाधन का विकास होता है। इस प्रकार हमने एक शिक्षा के कार्यों के बारे में पढ़ा है। इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा के कार्यों के बारे में बताइए, तो लॉन्ग आंसर भी आ सकता है और शॉर्ट में इनको बीच बीच से भी पूछ सकते हैं कि मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा का क्या कार्य है, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा का क्या कार्य है, या अंतरराष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का क्या कार्य है। तो इनको आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं इससे क्वेश्चन और लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।